एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। देवभूमि की खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड की तर्ज पर देश के सभी राज्य यूसीसी लागू करें। हमारी सरकार जनता के लिए समर्पित है और जून के अंत तक समिति हमको ड्राफ्ट तैयार करके दे देगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा बजरंग दल बैन करने को लेकर कहा, ये लोग हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है। अध्यक्षता में नहीं, देखिए उत्तराखंड के अंदर जब हमने इसको शुरू किया था तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपना मैंडेट दिया है, क्योंकि 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम जो है यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहला काम किया, यूसीसी का जो कमेटी है, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में उस कमेटी ने 1 साल का कालखंड हो गया है और लगातार लोगों से भी बात की है, जनता के भी सुझाव लिए हैं, स्टेक होल्डरों से भी बात की है और ड्राफ्ट लगभग वो तैयार हो चुका है। जून के अंत तक कमेटी ने हमको कहा है कि हम वो ड्राफ्ट हमको बना के दे देंगे और जैसे ही ये हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। और हमारी अपेक्षा है, अच्छा हो रहा है, कर्नाटका में भी जो है वहाँ की सरकार ने भी इसको अपने एजेंडे में ले लिया है, अन्य राज्यों ने भी लिया है सारे। और मैं तो चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि से काम शुरू हुआ है, भारतवर्ष के सारे ही राज्य इसको अपने यहाँ लागू करें। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देश की जनता ने तुष्टीकरण उनका एक तरह से नकार दिया है, इसलिए वो इस प्रकार के एक विशेष वर्ग का जो ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। देश की जनता अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर आगे बढ़ गई है। देखिए, मैं अभी एक कार्यक्रम में और था, वहाँ भी मुझसे पूछा था, तो हम यही कह रहे हैं कि एक आम आदमी जिस प्रकार का होना चाहिए, जिस प्रकार के चुनाव में बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सारी हकीकत जनता के सामने आ रही है कि उन्होंने किस प्रकार से लोगों को झूठ बोलकर, मनगढ़ंत बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके जो भी चीज़ें उन्होंने करी थी वो सब की सब उल्टी निकल रही हैं। और जिस अन्ना जी के आंदोलन से ये सब जिन्होंने जन्म लिया था राजनीतिक क्षेत्र में, वो सब धूल दूषित हो गया है। वहीं अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। दोनों ने चुनाव को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की। गौरतलब है कि दुष्यंत गौतम ने पहले ही मीडिया को बताया था कि जल्द ही प्रदेश सरकार में दायित्व बांटे जाएंगे। उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को दायित्व नहीं दिए जाएंगे जिनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की शिकायतें मिली है। बता दें, पार्टी की अनुशासन समिति में ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं। सीएम धामी अब दिवंगत मंत्री चंदन राम दास के विभाग को संभालेंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रपत्र जारी किया। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का 26 अप्रैल को निधन हो गया था। उनके पास समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, इसके अलावा परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग और खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी। ये सभी विभाग अब सीएम धामी ही देखेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी के पास पहले 23 विभाग थे, जो अब बढ़कर 29 विभाग हो गए हैं। बीजेपी सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अजय टमटा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। साथ ही विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। आने वाले समय में भारत एक विकसित और शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा। नेतृत्व में दुनिया की हर समस्या का समाधान निकले और जो कल्पना हमारी है विश्व गुरु की, वो कल्पना साकार हो। और ऐसा अगर कहीं दिखता भी है तो पूरे विश्व के नेतृत्व भी मानता है और इसी का परिणाम है कि G20 की अध्यक्षता भी भारतवर्ष कर रहा है। ये सामने दिख रहा है और उस कार्यक्रम को हर प्रदेश में करने का काम किया है।
मेरे उत्तराखंड में भी रामनगर में और ऋषिकेश में भी G20 के कार्यक्रम हुए। तो ये अपने आप में देश की महत्ता को बताने का काम किया है। और जो हम कहते थे कि भारत विश्वगुरु है, और वास्तव में उस कल्पना को साकार करने का काम भी अगर किसी ने। खबर लक्सर से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने 2024 के प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पोखरियाल ने कहा, जो कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी करके प्रदेश को लूटा है, खासकर बीजेपी आमजन के हितों के बजाय हमेशा बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती आई है। 22 साल से कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने उत्तराखंड में सरकार चलाई, लेकिन दोनों ने कभी आम आदमी की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया। बीजेपी तो गरीब मजदूर के खून पसीने की कमाई उनसे छीनकर बड़े उद्योगपतियों की जेब भर रही है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने तो उत्तराखंड के लोगों को ठगाई है और अपराध जो है चरम सीमा पे हैं। मीडिया में झूठी खबरों को चलाना, और आपने देखा होगा पीछे भी कितनी हत्याएं हैं। अंकिता कांड एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसमें भी आज तक कुछ हुआ नहीं। दोषियों को फांसी होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी का पूरा स्टैंड था, इसमें हमने पूरा प्रदर्शन भी किया था। और मेनली तो हम उत्तराखंड में संगठन को मजबूती के साथ आगे जो है बढ़ा रहे हैं, और आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा उत्तराखंड में। लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 5 लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे हम। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, केदारनाथ में भारी बर्फबारी जारी है। ऐसे में केदारनाथ के जो तीर्थ यात्री हैं उनको रोक दिया गया है और उनका रजिस्ट्रेशन रोका गया है। भारी बर्फबारी के चलते रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया। 3 मई तक के लिए पंजीकरण रोका गया है। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी ने निर्देश दिया, सांस की समस्या वाले यात्री सावधानी बरतें। 11,000 फीट की ऊंचाई पर अतिरिक्त सावधानी रखें। तो कुल मिलाकर जो अब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फिलहाल इन रजिस्ट्रेशनों को बंद किया गया है। जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, मौसम में बदलाव आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो पहले से ही तीर्थयात्री यहाँ पर आए हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं भारी बर्फबारी की वजह से। जहां जो पास के होटल में रुका है, फिलहाल वो वहीं रुका हुआ है, क्योंकि यात्रा नहीं कर पा रहा बर्फबारी होने की वजह से, और इसीलिए उत्तराखंड सरकार नए रजिस्ट्रेशन नहीं ले रही है और फिलहाल इस रजिस्ट्रेशन को रोका गया है। केदारनाथ जी में आए हुए हैं, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हैं। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेकर चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड पुलिस सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, सुरक्षित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, किंतु साथ में सावधानी पूरी जरूर बरतें, क्योंकि आप एक अलग तरह की हाइट पे आ रहे हैं, 11,000 फीट पे आ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ मौसम बदला हुआ होता है, तो कृपया करके अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक करें। उधर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी होने के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा बदस्तूर जारी है। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के बाहर बारिश की फुहारों के बीच श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और एक बार फिर बद्रीनाथ धाम में मौसम विभाग के येलो अलर्ट पर आस्था भारी नजर आ रही है। तो बर्फ के फुहारों के बीच श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्री विशाल के दिव्य दर्शन के लिए लोग लगातार यहां पर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जिनको सांस लेने में दिक्कत है वो लोग यात्रा ना करें। जो बुजुर्ग हैं उनको भी कहा जा रहा है कि यात्रा ना की जाए। तो बद्रीनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। लगातार बारिश और बर्फबारी होने के बावजूद भी भक्ति में कोई कमी नहीं है। लगातार भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफ़ी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है
लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें और केदारनाथ धाम में आवास इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करके ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा करें। जो हमारे यात्री आ रहे हैं चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए, उनका हार्दिक स्वागत है हमारे जनपद में। और जैसे कि बारिश जो लगातार चल रही है और आगामी 5 मई तक भी बारिश होने की संभावना है, तो हमारे जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने अपनी पूरी मैन पावर डिप्लॉय की हुई है। रोड मार्शल्स जो हैं, ट्रैफिक मार्शल्स हैं, वो भी डिप्लॉयड हैं, पुलिस भी वहाँ पर डिप्लॉयड है और जो सड़क निर्माणाधीन एजेंसीज़ हैं उनकी भी मशीनरी और मैन पावर वहाँ पर लगी हुई है। खासकर बाजपुर हमारा जो पॉइंट है, बाजपुर चाड़ा और बिरही चाड़ा, ये 2 हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, तो हमने दोनों जगह ये व्यवस्था की हुई है। और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो तो प्रशासन की ओर से, अगर जैसे कल भी जो है यात्रा कुछ देर के लिए रोकी गई थी, ट्रैफिक को रोका गया तो हमारे प्रशासन की ओर से रिलीफ मटेरियल लेकर हमारे स्टाफ जो है वहाँ पर पहुँच गए थे और किसी को भी हम कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाने में जुटा है। प्रशासन की टीम ने सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने लालजी वाला क्षेत्र निरीक्षण किया। यहां भी सैकड़ों की तादाद में झुग्गी झोपड़ी मिली। डीएम ने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों को 3 मई तक पूरे क्षेत्र को खाली करने का निर्देश दिया। इसके अलावा वन गुर्जरों को भी कल शाम तक अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई है। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो जिला प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण हटाया गया है वो सिंचाई विभाग यूपी की जो फ्लड प्लेन एरिया है, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने टीन और छप्पर डालकर अपने कब्जे कर रखे थे। उसमें अधिकांश हरियाणा पंजाब के लोग मिले और आज करीब 20 के आसपास उसको तोड़ा गया है। अभी भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर लालजी वाला जो कोठी के पास जो ये आप ग्राउंड देख रहे हैं सिंचाई विभाग का, ये भी है। यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में झुग्गियाँ बन गई हैं और उनको भी आज चेतावनी दे दी गई है, कल शाम तक इसको खाली कर दें, नहीं तो परसों इसको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये उत्तराखंड सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी कड़ी में जिला प्रशासन भी अपनी कमर कस के तैयार है और हम लोग एक इंच सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करें। उधर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से बनाए जाने वाले धार्मिक स्थल चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रदेश में कई धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए। हरिद्वार बहादुराबाद में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि पर करीब 150 साल पहले बनी पंचचक्की की बिल्डिंग को जिला प्रशासन ने ध्वस्त करवा दिया था। इस भूमि की बिल्डिंग के नीचे साल 2009 से एक धार्मिक स्थल भी बनाया हुआ था। उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक ग्रंथों सहित अन्य सामान को अपनी देखरेख में बाहर निकलवाकर दूसरे स्थान पर रखवा दिया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एक बिल्डिंग बना हुआ था जो कि 150 साल के आसपास ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचकी चला करती थी। तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी थी इरीगेशन के बिल्डिंग में। तो आज इरीगेशन एक्शन CO प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया। तो जो मज़ार से जुड़े हुए लोग थे, मौलवी इत्यादि थे, उनसे वार्ता की गई और उनको एक तो प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये कभी भी गिर सकता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्लेस है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए।
हरिद्वार में एक छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां बेलरा गांव में सड़क किनारे झाड़ियों से छात्र का शव बरामद हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें, बिहार का रहने वाला छात्र शांतर शाह स्थित एक हॉस्टल में रहता था। पिछले 3 दिन से वो लापता है। पुलिस को घटनास्थल पर एक बाइक मिली है। रुड़की में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों को झटका दिया। बारिश से गन्ने की बुआई में देरी हो रही है। खेतों में पानी भरने से खेतों की जुताई करने में भी किसानों को परेशानी हो रही है। सब्जियों के खेत में पानी भरने से फसल तबाह हो गया है। किसानों का कहना है कि साल पहले ही फसल समय से लेट हो गई है और अब बारिश ने गन्ने की बुआई 10 से 15 दिन देरी से कर दी है, जिससे सभी किसानों की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ गई है। बेतु क्या नुकसान है। बेतु की बारिश से ठंड पैदा कर दी। गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो गेहूं रह रहे, और भाई गन्ने की फसल को बहुत नुकसान है। गन्ने की बुआई रुक गई, पछेत होएगी, और भाई गन्ना जो कटने वगैरह रह रहा है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और भाई नुकसान ही काश्तकार को, तो इसका तो वो सब ऐसा तो है नहीं कि भाई नुकसान नहीं है। भाई जो भी गलत है, जो अच्छा नहीं है। भाई आजकल खरसाम में तो गर्मी चाह रही, सर्दी थोड़ा ही चाह रही। तो सर्दी तो अच्छी चीज़ नहीं है। खरसाम में तो मान लो साफ मौसम चाह रहा है। बाल तो गन्ने खुदाई का भी उसमें भी कुबाड़ झिल पैदा हो जाएगा, और भाई कुबाड़ हो जाएगा, उसमें भी और काश्तकार को नुकसान होगा। मजदूर लगा होगा वो मिलता नहीं, तो बड़ी बड़ी परेशानी हो काश्तकार को। लक्सर में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश से गेहूं फसल बर्बाद हो गई है और गन्ने की बुआई का काम ठप हो गया है। जिन किसानों ने गन्ने की बुआई कर दी, बारिश ने उन फसलों को खराब कर दिया। अब किसान प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से पहले भी ओलावृष्टि और बारिश में बर्बाद हुई फसलों का कोई मुआवजा नहीं मिला। एक बार फिर बेमौसम बारिश ने किसानों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन प्रशासन किसानों की सुध नहीं ले रहा है। लक्सर में इन दिनों पेराई सत्र अपने चरम पर है, जिसके चलते भारी मात्रा में किसान अपने गन्ने को लेकर मिल जा रहे हैं। उनके गन्ने से भरे वाहन इतने ओवरलोडेड हो गए हैं कि कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना का वो शिकार हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला लक्सर के बुक्कनपुर गांव से सामने आया। यहां गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवती की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। ये 8-10 आदमी जो गन्ना छीनने के लिए गए थे जी, और उधर से खेत में से वापस आ रहे थे। उसमें गन्ने में ट्रैक्टर ट्राली में गन्ना भरा हुआ था, कुछ गोले थे, उसके ऊपर बैठे थे जी ये, और बुक्कनपुर के पास में आके वो ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। और जिनमें से एक सीरियस है, वो जोली ग्रांट के लिए रेफर है, और जो एक कवारी लड़की की डेट होगी वो जो मतलब एक्सपायर होगी, उसका नाम भी बेबी है, और जो सीरियस है उसका नाम रानी है। अभी 4-5 लोग घायल है, वे पप्पू नर्सिंग होम में एडमिट है। और अगली खबर लक्सर से, जहां आज तहसील दिवस पर आयोजन किया गया कार्यक्रम। इस मौके पर डीएम और एसएसपी ने लोगों की शिकायतें सुनी। दोनों आलाधिकारियों ने मातहत अधिकारियों को निर्देश दिया वो लोगों की शिकायतों को गंभीरता से ले, ताकि फरियादियों को इधर उधर ना भटकना पड़े। तहसील दिवस पर आज कुल 30 शिकायती पत्रों पर सुनवाई की गई। इनमें से ज्यादातर शिकायतें सड़क पर अवैध कब्जा और बिजली विभाग, इसके अलावा पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें रहीं। कुछ शिकायतों का डीएम और एसएसपी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। बाकी प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। गौरतलब है कि बारिश के कारण अनेक फरियादी अपनी शिकायतें लेकर तहसील मुख्यालय नहीं पहुंच सके। ऐसा नहीं है, शिकायतें जो आपको पता है कि लक्सर काफ़ी बड़ी तहसील है और अतिक्रमण की हार्डली 5-6
शिकायतें आई हैं आज, जो मैंने 30 शिकायतों में देखा है। जिन शिकायतों का निस्तारण हो जाता है, प्रशासन, पुलिस या संबंधित विभाग जितना काम करते हैं, जितना अतिक्रमण हटाते हैं, वो हाईलाइट नहीं होता है। एक पहलू तो ये भी इसका है, लेकिन ये सभी का दायित्व है। और अभी मीटिंग में हमें सभी अधिकारियों से मेरी वार्ता भी हुई और एसएसपी साहब की भी, कि अतिक्रमण हटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकारी भूमि से, चाहे वो ग्राम सभा की भूमि हो, चाहे वो चक मार्ग हो, पीडब्ल्यूडी की हो, इरिगेशन की हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, जिस विभाग की भी जमीन है उस पर अतिक्रमण है, उससे सख्ती से निपटा। आज भी विजिट पे जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले जगह आवंटित थी वो रोड से थोड़ा दूर थी, तो उसको महत्ता को देखते हुए कि अगर रोड पर हमें कोई आसपास जगह मिलती है तो ज़्यादा पब्लिक का आवागमन ईजी रहता है। तो वो सेकंड जो स्पॉट है वो भी हमने अभी विजिट करने आया और एक स्थान चिन्हित हो रखा है। तो जो बेस्ट इसमें होगा उसका प्रस्ताव भेज रखा है, उस पर अमल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जो किराए पर चौकी चल रही, जल्दी लैंड आवंटित होने के बाद उस पर भवन का पैसा भी आवंटित हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।